हम कोई भी मशीन या कोई भी यूजेबल सामान बाहर से लेके आते हैं, बाजार से, मार्केट से। आप देखते हो आपको एक उसके साथ गाइडेंस लेटर मिलता है या गाइडेंस बुक मिलती है, जिसमें उसकी पूरी प्रोसेस लिखी होती है उसको यूज करने की। ये हमें बहुत ज़्यादा सुविधाजनक लगता है। हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत ज़्यादा हम प्रोग्रेस पे हैं कि हमें घर बैठे ही सामान मिलता है और उसके साथ हमने उसका यूज करने की गाइडेंस भी मिलती है। बात है भी सही, सुविधाजनक बात हो गई है भाई। किसी से ना पूछना है, आप पढ़े लिखे हो तो आप पढ़ लीजिए, आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आजकल फ़ोन पूरी दुनिया हमारे हाथ में है ही। मैं ये आपके साथ ये बात इसलिए कर रही हूँ इस टॉपिक पे कि ये बहुत समय पहले से ही चला आ रहा है। बस हम क्या करते हैं कि हम अपने आसपास नेचर की गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते हैं। बस एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है बस। देखो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी सामान आता है उसकी गाइडेंस होती है, उसका लेटर होता है, उसकी बुक होती है। उसकी डिटेल पढ़ने के बाद ही हम उसकी प्रोसेस समझ सकते हैं, उसको हमें यूज कर सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल लिखा होता है। इसी तरह से हमारे जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनमें ये बात स्पष्ट लिखी हुई है। हमारे जो शरीर है, इंसान की जो बॉडी है, ये एक मशीन की तरह काम करती है और इसकी प्रोसेस पूरी डिटेल, इसकी गाइडेंस हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। आपको ये बात शायद समझ नहीं आए, मैं आपको समझाने के लिए एक इसमें स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत गरीब इंसान था, बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके पास खाने के लिए भी मतलब नहीं था कुछ भी, कभी कभी खाली पेट भी रहना पड़ता था। तो वो भगवान शिव की पूजा करता है। बहुत गहन तपस्या करने के बाद भगवान शिव उसको दर्शन देते हैं और उसको वर मांगने को कहते हैं। तो जो गरीब आदमी था वो रोने लग जाता है। भगवान कहते हैं कि आप रोइए मत, देखो ये सब कर्मों का चक्कर है। आज आपने तपस्या की है, मैं खुश हूँ, आप मांगिए जो आपने मांगना है। तो वो इंसान बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है भगवान मुझे अगर थोड़ी सी इतनी जगह भी मिल जाए कि मैं अपने लिए छत खड़ी कर लूँ, अपने लिए मकान बना लूँ, कुछ जैसे तैसे काम करके मैं मकान बना लूँगा, लेकिन मुझे अगर जगह मिल जाए तो। भगवान उसकी तपस्या से बहुत ज़्यादा खुश थे और उसको कुछ समझाना भी चाह रहे थे। प्रभु कहते हैं कि देखो ठीक है, तुम अपने कदमों से जमीन मापना शुरू कर दो। अभी सूर्य निकलने वाला है, सूर्य निकले जैसे ही तुम अपने कदमों से जगह मापना शुरू कर दो। और जैसे ही सूर्य छिपे, जब तक तुम जितनी भी अपने कदमों से जमीन कवर कर लोगे वो सारी जमीन तुम्हारी है। उस इंसान की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भगवान तथास्तु बोल के चले जाते हैं। वो सूर्य निकलने का वेट करता है। जैसे ही उसको सूर्य दिखाई देता है वो दौड़ना शुरू कर देता है, बिना ये आइडिया लगाए कि भाई वो करेगा क्या। वो दौड़ना शुरू कर देता है और वो अपने माइंड में समझ बूझ से चलता है। वो अपने माइंड में एक प्लान करता है कि भाई मैं सूर्य जब सिर पे आ जाएगा मैं तब तक दौड़ूंगा, फिर जैसे ही सूर्य सिर पे आ जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। कहने का मतलब आधा दिन तक मैं दौड़ूंगा, जहाँ तक पहुंचूंगा वापस मैं आधा दिन में वापस आ सकता हूँ। लेकिन उसका आइडिया तो सही था, 50-50 कर लिया उसने। लेकिन वो ये आइडिया लगाना भूल गया कि हमारा जो शरीर है इसकी प्रोसेस ये थी ना कि वो जब सारा ये इतना दौड़ लगा के भागेगा तो शरीर तो थकेगा, वापिस इतनी रफ्तार से कैसे आएगा। वो ये सोचना ही भूल गया। 50-50 का उसने प्लान तो सही बना लिया, लेकिन ये आइडिया लगाना ही भूल गया कि ये शरीर एक मशीन है। ये इतनी सुबह इतनी स्पीड से दौड़ेगा तो ये थकेगी और आते हुए इसमें इतनी स्पीड नहीं होगी। वो दौड़ता ही चला जाता है। जैसे ही सूर्य सिर पे आता है
वो वापस चलता है। लेकिन वही बात, शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। और वो भगवान ने, मैं बताना भूल गई, भगवान ने ये शर्त रखी थी कि सूर्य छिपे तब तक आपने इस जगह पे वापस आ जाना है। तो वो इतनी तेज रफ्तार से दौड़ ही नहीं पाता है। जितनी कवर जमीन उसने आधे दिन में कर ली थी उतनी वापस नहीं कर पाता है, और बीच में उसकी डेथ हो जाती है। ये जो कथा हमारे ग्रंथों की, हमारे ग्रंथ की जो ये कथा क्या सिखा रही है, हमें क्या मैसेज दे रही है? ये हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की प्रोसेस की डिटेल है। देखो, हम इंसान की उम्र का 100 एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। हम 50 तक पहुंचते हैं, हम भी उस इंसान की तरह कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं, धन के इतने पीछे भाग लेते हैं, भूल ही जाते हैं कि इस शरीर को इतना थका रहे हैं, आगे की जो 50 उम्र है वो कैसे कवर करेंगे। ये देखो, सब कुछ अपने ग्रंथों में डिटेल से लिखा हुआ है कि ये भगवान ने ये जो शरीर है, इंसान का जो शरीर बनाया, इसको जमीन पे भेजा, साथ में इसकी यूज डिटेल प्रोसेस साथ में ग्रंथों के माध्यम से दी, एग्जाम्पल के माध्यम से, किसी स्टोरी कथा के माध्यम से समझा, सब कुछ रखा है हमारे पास। गाइडेंस जो कॉपी है, गाइडेंस जो लेटर है, गाइडेंस जो बुक है, गाइडेंस जो ग्रंथ है, वो हमारे पास है। देखो, हम जब किसी मशीन का, किसी भी वस्तु का प्रयोग बिना उसकी गाइडेंस से, बुक की हेल्प के नहीं कर सकते। तो ये तो हमारी पूरा शरीर, बॉडी, जिसका हमने पूरी जिंदगी लगा लो, जब तक ये है, जब तक हम है, तो जरूरी है इस बात को समझें, इस कहानी से इस बात को समझें कि भाई हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं उसमें हर तरह का बैलेंस होना चाहिए। खूब काम कर्म, ये तो हमारी जिंदगी ही है, जिंदगी का दूसरा नाम है कर्म, काम करना। ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन सही बैलेंस में, सही मायने में, ईमानदारी से, बिना भाग दौड़ किए, बिना किसी को चीट किए, बिना किसी लालच से अगर हम अपनी जिंदगी स्पेंड करते हैं तो शायद हम जो वापसी भी, यानी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, शायद वो वापसी भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। और अगर हम इस तरह से भाग दौड़ ज्यादा मचाएंगे, इस स्टोरी से यही सीखने को मिल रहा है कि लालच में आकर, धन के पीछे भागकर, या कोई कोई भी रीजन लेकर, तो फिर आगे की जो वो हमारी जो उम्र की दौड़ होगी वो हम कवर नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सच बात है। ये जो हमारे इंसान की शरीर की जो प्रोसेस है, जो यूज गाइडेंस की प्रोसेस है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझ में आ जाए तब हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने काम को, अपना सब कुछ तरीका बैलेंस कर सकते हैं और अपना जीवन अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं।